तालिबान और पाकिस्तान का हालिया विवाद इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। तालिबान के जवाबी पलटवार ने पाकिस्तान को हैरान कर दिया है। तालिबान से तनाव के बीच पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान से खतरे के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक से ताजिकिस्तान का दौरा किया है। ISI चीफ का ये दौरा अचानक हुआ है। इस दौरान ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात की। गौरतलब है कि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी के बाद ताजिकिस्तान ने तालिबान का सबसे ज़्यादा खुलकर विरोध किया था। वहीं पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अपने हित साधने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तालिबान के समर्थन में बात करता रहा है। वहीं जब अब तालिबान ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बना दिया है तो पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से ही ताजिकिस्तान तालिबानी विरोधी गुटों का गढ़ बन गया है। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद ज़्यादातर तालिबानी विरोधी नेता और सदस्य ताजिकिस्तान चले गए थे। इसी वजह से तालिबान और ताजिकिस्तान के बीच संबंध बहुत खराब रहते हैं और दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी भी होती रहती है। रक्षा जानकारों की माने तो ISI चीफ का ताजिकिस्तान दौरा तालिबान को संदेश है। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तालिबान अगर TTP को समर्थन करता रहा तो भी तालिबान के विरोधियों से हाथ मिला सकता है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। हालांकि अफगानिस्तान डुरंड लाइन को अपनी सरहद के तौर पर स्वीकार नहीं करता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान और पाकिस्तान के मौजूदा टकराव के बीच एक बार फिर अफगानिस्तान से सटे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में हलचल मची हुई है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा भी अक्सर चर्चाओं में रहता है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनाव का असर खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गया है। हालिया विवाद के बीच खबर भी सामने आई थी कि TTP ने इस इलाके में सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था। खैबर पख्तूनख्वा को सूबाए सरहद के नाम से भी जाना जाता है, जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित है। इस इलाके में पश्तूनों की आबादी अधिक है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तानी शरणार्थी की संख्या भी लाखों में है। वहीं वजीरिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है। वजीरिस्तान का इलाका काफी दुर्गम है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस वजह से यहाँ बाहर के लोगों के लिए आना जाना काफी मुश्किल माना जाता है। पिछले कई वर्षों से यहाँ झड़पें और गोलीबारी काफी आम बात है। वजीरिस्तान को TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तानी सेना को भी वजीरिस्तान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी ने उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में अफगान तालिबान और TTP को खदेड़ने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया हुआ है। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी सेना को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आपको बता दें कि दक्षिणी वजीरिस्तान ही वो जिला है जहां बीते 21 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हमला हुआ था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा जवान मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका में 24 दिसंबर को एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में करीब 50 लोग मारे गए थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तानी सेना का कहना था कि हमला TTP के ठिकानों पर किया गया है, जबकि तालिबान ने कहा था कि इस हमले में आम लोग मारे गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने भी पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या TTP का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी हवाई हमले में इस शख्स ने अपने परिवार के 15 सदस्यों को खो दिया है। अपने परिजनों को याद कर इन्होंने कहा कि
मैं उस रात घर पर नहीं था। मैंने इस घर में अपने परिवार के 15 सदस्यों को खोया है। मेरे पिता, एक भाई, 3 भतीजे, 2 भतीजियां, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और 2 बहनें सभी चले गए। पाकिस्तान के इस हमले का जवाब देते हुए तालिबानी लड़ाकों ने भी पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है और करीब 19 जवानों को मार दिया था। तालिबान की जवाबी कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान में हलचल बढ़ी हुई है। तालिबान के इस हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में भी हलचल बढ़ गई है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बाद पाकिस्तानी सेना की खुफिया आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक से तजाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान ने इस दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। इस दौरे पर आईएसआई चीफ ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात की। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और तजाकिस्तान दोनों ही मिलकर अपने खतरनाक पड़ोसी तालिबान को घेरना चाहते हैं। अफगानिस्तान में ताजिक मूल के हजारों लोग रहते हैं और उन पर तालिबानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से तजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा कि वो तालिबानी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे। वो सभी गुटों को मिलाकर सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं। तजाकिस्तान तालिबान विरोधी गुटों का गढ़ बन गया है। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद ज्यादातर तालिबान विरोधी नेता और सदस्य तजाकिस्तान चले गए थे। इसी वजह से तालिबान और तजाकिस्तान के बीच संबंध बहुत खराब रहते हैं और दोनों के बीच बयानबाजी होती रहती है। वहीं पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि आईएसआई चीफ की इस यात्रा से पाकिस्तान ने तालिबान को संदेश दे दिया है। पाकिस्तानी सेना ने ये दिखाने की कोशिश की है कि तालिबान अगर ऐसे ही टीटीपी को समर्थन देता रहा तो उसके पास विकल्प मौजूद है। तालिबान को जवाब देने के लिए अफगान विरोधी धड़ों ने एनआरएफ का गठन किया। इसका नेतृत्व अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। एनआरएफ चाहता है कि पाकिस्तानी सेना उसे हथियार और पैसे दे तो हम तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना को अब ये समझ में आ गया है कि उसने भारी गलती की है। तालिबान को समर्थन देकर वो भारी गलती कर चुका है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना को अपने करीब 25 जवानों की हत्या के बाद अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला भी करना पड़ा था। दोनों देशों के बीच संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। ऐसे में तालिबान के इस कट्टर दुश्मन से पाकिस्तान की दोस्ती आगे क्या संदेश देती, ये देखना होगा।